जनरल सिन्हा आपसे सवाल पूछेंगे राजेश। जनरल सिन्हा, और ये भी बताइए कि जो फायरिंग कीव में अब हो रही है सर, इससे आप क्या समझते हैं? देखिए राजेश, मेरा सवाल था आर्टिलरी की, जब आप बात करते हैं तो ये ग्रैड रॉकेट्स की फायर यदि आप डिफरेंशिएट कर पाएं, या जो उनकी मीडियम या लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है, यदि आप मिलिट्री मैन है तो आप कर सकते हैं डिफरेंशिएट। रॉकेट फायर है जो ग्रैड की फायर ऐसे ही आती है, साल्वो में तरह क्या आती है, उसके फायर की आवाज अलग होती है और लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज की आवाज दूसरी होती है। देखिए सर, जहां तक मेरी नॉलेज का सवाल है, क्रूज मिसाइल का धमाका मैं पहचान सकता हूं, और ग्रैड का और आर्टिलरी का सवाल है, लगभग उनकी जो आवाज है, धमाके की आवाज लगभग दोनों की एक जैसी होती है। डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, ग्रैड में और आर्टिलरी फायर में एक फर्क हो सकता है कि जो ग्रैड रॉकेट का फायर होता है वो काफी रैपिड होता है। जो डिफरेंस, जो उनके बीच फर्क है, फासला है टाइम का, एक शेल से दूसरे शेल के बीच में, वो बहुत ही कम होता है, मिली सेकेंड्स में होता है, जबकि आर्टिलरी फायर में वो फासला थोड़ा ज्यादा होता है। तो दिस इज द ओनली वे वी कैन डिफरेंशिएट, इट्स अ ग्रैड रॉकेट फायर। I just want to know that, you know, there is some conclusion I can draw after that. If you can. So मुझे लगता है कि ये जो में आती है, इसलिए जो मुझे लगता है कि जो अभी फायर हुआ है, they were in a very rapid succession. Most likely it is a fire by grad rockets. ठीक है राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इसका विश्लेषण दे सर। देखिए, जो ग्रैड की जब फायरिंग है, जब इफेक्टिव होनी होती है तो तकरीबन 20 किलोमीटर आपके लॉन्चर होने चाहिए। रेंज 40 किलोमीटर का है, मगर 20 किलोमीटर में होगा तभी वो इफेक्टिव होता है और बहुत डेवास्टेटिंग होता है। 20 बाई 20 किलोमीटर तक उसकी जब मार करता है एक बैटरी में 6 ऐसे ग्रैड होते हैं, तो एक लॉन्चर से फायर आया है मेरे अनुसार। ठीक है सर, ठीक है। जनरल दयाल। राजेश, देखिए, जो ग्रैड है और जो स्मर्च है उसकी फायरिंग में भी डिफरेंस है। जो स्मर्च है वो हैवी आर्टिलरी 155 की तरफ फायर करता है। ये जो आवाज आप सुनाने की कोशिश करें, मुझे ऐसा लग रहा था रैपिड जरूर है, क्योंकि उसके भी ऐसे 4-5 धाड़ होते हैं, लेकिन जैसे अपनी 155 आवाज करती है ना, ब्रूम ब्रूम, तो स्मर्च अगर, और हो सकता है स्मर्च फायर हो, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि सेंटर से बीएम ग्रैड 20 और किलोमीटर पे होंगे। ग्रैड्स तो और थोड़ा पीछे होंगे, लेकिन स्मर्च फायर कर सकता है 60-70 से। तो ये मुझे लगता है जैसे 4-5 राउंड्स थे या एक रैपिड 10-12 का बर्स्ट था। देखिए, जो मैंने फायर सुना है, जो मैंने आपको सुनाने की कोशिश की थी, ये लगभग 4-5 धमाके लगातार बहुत रैपिड सक्सेशन में हुए हैं। ये स्मर्च है या ग्रैड है, मैं इतनी टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये लगभग कह सकता हूं कि मल्टी बैरल, नो इट्स नॉट रिकॉर्डिंग, it's there's a military people here came and asked me if I'm recording. I'm not recording. जो क्विक सक्सेशन में हुआ है ये जो धमाके, ये बोल सकता हूं कि मोस्ट लाइकली ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। बिल्कुल स्मर्च का राउंड होगा। कौन सा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ग्रैड है या स्मर्च है, कोई और कहना मुश्किल। जनरल दुआ को शामिल कर लेते हैं डिस्कशन में सर, फिर आप पूछिए। सर, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ पर लगा, राजेश आप रहिएगा प्लीज हमारे साथ, क्योंकि हम लगातार आपसे वहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं और यहाँ पर समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। सर, जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सैन्य ठिकानों पर ही आप हमला करेंगे, ये जो तस्वीरें आ रही हैं लगातार, आपको लग रहा है उसका पालन किया जा रहा है, या अब जब सेना निकलती है, आप तीनों जनरल्स हैं, तीनों युद्ध लड़े हैं, जब निकलती है तो फिर वो जो सामने आता है उसे उड़ाते चलते हैं? नहीं, ऐसे नहीं होता। सैन्य मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया जाता है, लेकिन जाहिर है कि एक तो हमेशा एक्यूरेसी नहीं होगी कि उसी टारगेट पे गिरेगा, और जैसे राजेश हमारे को बता पाएंगे, होता क्या है कि कुछ ना कुछ नुकसान, कुछ सिविलियंस भी हताहत हो जाते हैं, जिसे हम कोलैटरल डैमेज कहते हैं। तो राजेश मस्ट बी, आप एक बेटर पोजीशन में होंगे ये बताने के लिए कि जो टारगेट किए जा रहे हैं क्या वो सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स हैं, या क्योंकि जैसे आपने कुछ एक टारगेट्स बताए, देवर वेरी सिविलियन टारगेट्स ऑल्सो। बहुत मुश्किल है उसका, कहना बहुत मुश्किल, वो वहां से कुछ बता पाए। राजेश, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपको आवाज आ रही है अभी? हाँ ठीक है, आ रही है राजेश। ओके, तो मैं ये बताना चाहता हूं, जो अभी सवाल पूछा गया है उसके जवाब में, कि ये उत्तर की दिशा से धमाके आए थे। ये धमाके मेरे बाईं तरफ से आए थे, जो उत्तर की दिशा में है, और जो
सैटेलाइट इमेजेस अमेरिका ने शेयर की हैं यूक्रेन के साथ में, एक बहुत बड़े मिलिट्री कॉलम की, वो भी उत्तर में ही है। और उसको रोकने के लिए जो फोर्टिफिकेशंस यूक्रेनियन आर्मी ने बनाए हैं उत्तर में, मेरा अंदेशा ये है कि मोस्ट लाइकली ये फायर जो MBRL का आया है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स का आया है, मोस्ट लाइकली ये जो यूक्रेनियन आर्मी फोर्टिफिकेशंस बना रही है उनको ध्वस्त करने के लिए किया गया था। ओवर टू यू। ठीक है, थैंक यू राजेश। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, बता दीजिए। आप जिनेवा कन्वेंशन की बात कर रहे थे, जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से आप किसी भी सिविलियन को, सिविलियन फैसिलिटीज को, या जो सिविलियन का रोजी रोटी कमाने का जरिया है उसको टारगेट नहीं कर सकते। वो इंटरनेशनल लॉ में क्राइम है। लेकिन बहुत सी फैसिलिटीज, डुअल यूज फैसिलिटीज होती हैं जहां कुछ संशय रहता है और दोनों फौजें इसका इस्तेमाल करती हैं, उसको ये बोल के कि इसका ड्यूअल यूज है और इसलिए वो लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट है। ओवर टू यू। ठीक है राजेश।